चीप वर्सेस एक्सपेंसिव बोट एक्सट्रीम ओवरनाइट चैलेंज में चैलेंज तो था पानी के ऊपर सोने का, पर ये लोग तो जमीन के कोने पे सोते हैं, मतलब जमीन के ऊपर सोते हैं। और जब उमेश इतना हेट करते हैं नॉनवेज से, आखिर अर्जुन को नॉनवेज बनाने का मौका भी तो यही देते हैं। जब रॉन्ग डोर चैलेंज में आप देखेंगे जब पैम्पर आते हैं तो किशोर बोलते हैं असली बच्चे के पैम्पर है, पर लेकिन ये पैम्पर असली बच्चे के नहीं, ये पैम्पर को। तो चलिए आइए आज हम इन दोनों वीडियो करवाते हैं एक्सपोज की। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, पूरी वीडियो देखना तभी कमेंट करना, और इस वीडियो का मकसद जलना नहीं समझाना है। चलो चलते हैं आगे की तरफ। चलो शुरुआत करते हैं इनके मिस्टेक से। पहला वो है वाटर। जो आप देखेंगे जो इनका चैलेंज था वो लेक पे था, मतलब इन्हें जो रहना था वो पानी के ऊपर रहना था, फिर चाहे वो सो या खाओ कुछ भी करो वो पानी पे ही करो, क्योंकि बोट चैलेंज है, मतलब पानी वाला चैलेंज है। पर लेकिन जब आप इनका सोते समय देखेंगे, जब ये स्लीपिंग टाइम कर रहे थे तब आप देखेंगे तो ये एकदम किनारे पे आ जाते हैं। रात के समय पे देखेंगे तो ये आपको किनारे पे दिखेंगे। अब कई भाई लोग ये कहेंगे कि यार ये लोग तो किनारे पे मतलब पानी पे तो है ना, पर लेकिन जब आप सुबह आते आते आप सुबह का टाइम देखेंगे तो आपको आधी बोट आपको जमीन पे दिखेगी और आधी बोट आपको पानी पे दिखेगी। मतलब चैलेंज तो था वो था बोट में रहने का, मतलब पानी के ऊपर रहने का, मतलब आपको चारों तरफ से पानी से घिरना चाहिए था। पर लेकिन जब आप सुबह के टाइम देखेंगे, मतलब ऑन कैमरा देखेंगे, ऑफ कैमरा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ऑफ कैमरा समझ जाओ क्या क्या होता है। पर लेकिन जब ऑन कैमरा की बात करूं तो आप देखेंगे जब उनकी जो बोट थी वो चारों तरफ से पानी से घिरी होनी चाहिए थी। जैसे आप रात के समय भी देखेंगे जब ये सोने जा रहे थे तब आपको थोड़ा सा जो किनारा था वो आपको जमीन पे दिखता है, पर लेकिन जो इनका चैलेंज था वो पानी में रहना था चारों तरफ, जैसे मैंने बताया। पर लेकिन जब आप सुबह आते आते आप देखेंगे, ये फुटेज देखिए, सुबह आते आते आप ये फुटेज देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा जो इनका आधा पार्ट है बोट का, खासकर उमेश और आशिक का जो आधा बोट का पार्ट है वो आपको जमीन या टापू या फिर जो आपका इनका जो गाँव है उसकी जमीन पे आपको इनका बॉडी पार्ट, बोट का बॉडी पार्ट दिख जाएगा। मतलब जो इनका चैलेंज था वो वहीं पे ही एंड हो गया था। चलो ये कोई बात नहीं, छोटा मोटा पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। अभी ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा आपके भी समझ जाओ। दूसरा वो है नॉनवेज। अब जब देखेंगे जो अर्जुन का था जो उनका पूरा खाना वो उनका खत्म हो चुका था, उन्होंने दोपहर के टाइम ही खा लिया था। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब स्क्रिप्ट का मसला आपको मैं पूरा सर्कल समझाऊंगा स्क्रिप्ट का, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो आप यही कहोगे जलता है। मैंने पहले ही बोल दिया जलना नहीं समझाना, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। जब देखो जब ये उनका पूरा खाना खत्म हो जाता है, वो खाना भी इसलिए खत्म कराया गया कि हम कोई चैलेंज रख सके, और जो चैलेंज होगा वो बाहर से खाना, मतलब इनके जो बजट में था वो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं नॉनवेज की, मतलब वो बाहर से तो मंगवानी पड़ेगी। चैलेंज भी उन्होंने वही रखा बाहर से मंगवाने का, और बल्कि इनको पता था कि अगर बाहर से अगर अर्जुन जीतता है, हम वो चैलेंज रखते हैं तो वो चीज़ आएगी जिनसे हम हेट करते हैं, और हेट करने वाली चीज़ को पहली बात रखना नहीं चाहिए। जैसे मैंने उस जंगल वाली वीडियो में बताया था, इन्होंने अपने बजट में फिश वाली करी रखी थी, इन्होंने फिश कांटा रखा था, मतलब समझ जाओ ये लोग करवाना चाहते हैं वो चीज़, अर्जुन से वो चीज़ करवाना चाहते हैं, अपना भोला बन के उसको बेचारे को शैतान बनाना चाहते हैं, मतलब ये चीज़ उसे देते हैं, उकसाते हैं। अब जिसे जो चीज़ पसंद है वो खाएगा जब उसे मिलेगी, पर लेकिन जब मिलेगी नहीं तो वो कैसे खा लेगा। जैसे अब ये चैलेंज रखते हैं जानबूझ के कि बाहर से चीज़ मंगाई जाए, और जब इन्हें पता है अर्जुन अगर जीत गया तो जरूर वो बाहर से वही चीज़ मंगाएगा जिससे हम हेट करते हैं, और वह एक कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी जिससे दो तरफ से ऑडियंस बढ़ जाएगी। आप देखेंगे आप जब जिस टाइम बॉल फेंकी जाती है तो वो भी अर्जुन के साइड जानबूझ कर फेंकी जाती है। थोड़ा ध्यान से स्क्रिप्टेड दिमाग से सोचना कि कैसे स्क्रिप्ट बनाई जाती है, किस कदर स्क्रिप्ट बनाई जाती है। जब देखेंगे जब उनके बॉल फेंकी जाती है तो वो भी अर्जुन के बगल में फेंकी जाती है कि अर्जुन ज़्यादा से ज़्यादा उस बॉल को बटोर ले, और बॉल को जैसे वो बटोरता है उसकी विश पूरी हो जाती है, और ये जानबूझ के उसकी विश पूरी करी गई थी, जानबूझ के उसके पास बॉल फेंकी गई थी, जानबूझ को उस चैलेंज को उसे जितवाया गया था कि और हमारी कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ा। अगर यही चैलेंज ये ऐसा रखते कि हम इसे चीज़ देंगे तो वो चीज़ होती ना जो ऑडियंस देखना चाहती है। ऑडियंस यही देखना चाहती है, अर्जुन को चैलेंज में देखना चाहती है, ऑडियंस यही देखना चाहती है कि वो नॉनवेज खाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी एक ही चीज़ की रहती है, वो होता है वेज या फिर नॉनवेज, और ये यही कॉन्ट्रोवर्सी को लगातार बढ़ाते रहते हैं हर वीडियो में, और लोग इसी इच्छुक से आते हैं इनकी वीडियो को ज़्यादा देखने की आज अर्जुन ने नॉनवेज खाया
कि नहीं खाया था। मैं भी थोड़ा सा दिमाग लगा के आपने देख लिया होगा कि किस कदर स्क्रिप्ट में फंसाया जाता है अर्जुन को, और बेचारा उस स्क्रिप्ट में अर्जुन फंस भी जाता है और उनके कंट्रोवर्सी को बढ़ावा मिल जाता है, जिससे ऑडियंस देखने आती है कि आज अर्जुन ने वेज खाया या नॉन वेज खाया। और जानबूझ के वो चैलेंज ऐसा रखा गया था कि वो नॉन वेज आए, कंट्रोवर्सी पैदा हो। हम हेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बजट में भी रखेंगे उसे, जैसे इस वाली वीडियो में आपने देखा होगा, इसमें बजट में रखा हुआ था। और कई लोग कहेंगे कि ये एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, है ना, कई लोग कहेंगे कि ये इसलिए करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। और उमेश ने साफ साफ एंड में जाते जाते कह दिया, यार हम तो इससे एकदम मतलब परेशान हो चुके हैं, हम तो इससे चैलेंज में रखेंगे नहीं। अब कई लोग कहेंगे ये बात इसलिए बोली गई, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बोली गई। पर लेकिन जब आपने देखा होगा वृंदन इनके स्टूडियो में स्नीक करते हैं, तब इसमें आप देखेंगे जब वो छत पे चढ़े हुए थे, तब असली में जब तो उन्हें नहीं कैमरा लगा था, जब तो कोई वीडियो शूट नहीं होती, तब आप देखेंगे तो वो असली में ये बात कह रहे थे कि ओए जा अर्जुन यार, मतलब असली में भी वो इसके साथ वैसी बर्ताव करते हैं जैसा वो ऑन कैमरा करते हैं। तो अब ये मत कह देना कि एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा वो है रॉन्ग डोर चैलेंज। इसमें आपने देखा होगा जब आशिक गेट खोलता है तो उसे एक पैम्पर मिलता है। अब पहले आप ये क्लिप देखो, किशोर क्या बोल रहे हैं। टट्टी वाले डाइपर, टट्टी वाले डाइपर। सो इसमें आपने देखा किशोर बोल रहे हैं, अरे भाई ये तो असली बच्चे की पोटी है, मतलब असली बच्चे की पोटी का पैम्पर है। क्या सच में, क्या ये सच में असली बच्चे की पोटी का पैम्पर है? नहीं, ये मतलब इतना ज्यादा फेकू कौन बोल सकता है। जैसे मैंने इस वाली वीडियो में जालमी के फेकूपना को पूरा एक्सपोज करा है, इसे आप जाके देख सकते हैं। वैसे यहाँ किशोर भी इतना फेकू फेक रहा है। इसमें आपने देखा कि किशोर कैसे बोलते हैं, अरे यार ये तो छोटे बच्चे की पोटी का पैम्पर है, बट नॉट, पर ये पैम्पर नहीं है, पर ये पोटी नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो ये पूरा पैम्पर है, वो हल्दी से है। मे भी छोटे बच्चे को भी पता होगा, किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये पोटी का पैम्पर, पर नहीं, छोटे बच्चे को भी पता है कि ये हल्दी मतलब टर्मरिक का पैम्पर है। जब आप देखेंगे उसी के अगली बारी में जो आशिक को हल्दी निकलती है, वही हल्दी उसमें लगाई गई थी, और साफ साफ झूठ बोलते हैं कि असली बच्चे का पैम्पर है, पर नहीं, सफा सफा दिख रहा है सबको वो हल्दी का है। तो आपने झूठ क्यों बोला यार? देख के तो बोलो कि ये हल्दी का पैम्पर है। मतलब उसी चीज को दर्शाने के लिए कुछ गलत सेंटेंस का यूज कर दो। मतलब उन्होंने जब साफ साफ दिख रहा है कि टर्मरिक है, तो तुमने ये क्यों बोला कि ये असली बच्चे के पोटी का पैम्पर है? ये तो पूरी तरह से गलत है। और हाँ, आपको जालमी एक्सपोज देखना है तो यहाँ जल्दी से क्लिक करो, मैंने पूरा एक्सपोज कर दिया है जालमी को। और अगला क्या चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले बाय।